अभी सोच कर सकते हो, अभी सेवा कर सकते हो, अभी आप अपने मन को प्रभु में लगा सकते हो, आपके पास समय है। ये समय रूपी गाड़ी निकल गई तो मन पछता ही है, अवसर बीते। समय बीत जाने पर हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। यहां से जाने के बाद जो दुर्गति होगी, इसके बाद जो योनि मिलेगी, उसमें सत्संग नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें भजन करने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसमें तुम नवीन कर्म करके परमात्मा प्राप्ति कर सको, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं डर गया इस संसार से। प्रभु अब मैं आपको रिझा सकूं इतनी सामर्थ्य मेरे में तो नहीं है, क्योंकि जे ही गुण ते बस हो रीझ करी, सो मोहि सब बिसर्यो। तुलसीदास निज भवन द्वार, प्रभु दीजय रहन पर्यो। प्रभु बस आप अपने चरण शरण में रख लो। मैं अपनी किसी साधना से, किसी गुण से आपको रिझा पाऊं, ऐसी सामर्थ्य नहीं रह गई। हे लाडली लाल, बस वृंदावन में पड़े रहने दो, अपने दरवाजे पर पड़े रहने दो। कभी तो आप दोनों युगल सरकार जब वन विहार के लिए निकलोगे, देखोगे कौन पड़ा है, पर इतने में हमारा काम हो जाएगा। आपकी दृष्टि पड़ेगी, हम निहाल हो जाएंगे। लाडली जी की दृष्टि पड़ते ही करोड़ों मोक्षों के सुख को तिरस्कार करने वाला महाप्रेम सुख प्रकट होता है एक दृष्टि मात्र से। इसलिए हमें भटकने का समय नहीं भाई, कि हम किसी देवता की आराधना, देवताओं से विरोध नहीं, ये आप ना समझें कि हमको ये ज्ञान नहीं है कि देवताओं का विरोध भाव पैदा हम कर रहे हैं। नहीं, हम ठिकाने पे पहुंचा रहे हैं जहां से उनको सामर्थ्य मिली है। यदि आप किसी भी देवता की आराधना करते हैं, उनसे कोई कामना ना करें, तो आपको ऊपर भेज देंगे, क्रमशः अधिकार भेजते चले जाएंगे। देवताओं से देवादिदेव, देवादिदेव से महान परम पवित्र करने वाले श्री हरि के चरणारविंद, ऐसा एक क्रम हुआ है। बाल्यावस्था में इतनी चालीसा लेकर बैठते थे मंदिर में, हनुमान बाण, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कितनी चालीसा। उन सब की कृपा से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में प्रवेश, उससे महावाक्य, उसके बाद सन्यास, भगवान शिव की अनन्य निष्ठा और उनकी कृपा से वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी, देखा क्रमशः अधिकारी अधिकार से पहुंचा दिए। पर ये कोई कामना नहीं थी, बच्चा थे कोई, ये पूर्व की भगवत प्रेरणा, बस ऐसे स्वाभाविक निष्काम मति से हो रहा था। उन्हीं चालीसाओं का प्रभाव हुआ है। संसार क्या है, कौन है मेरा इस संसार, ये प्रश्न जागृत करना, ये उन्हीं की बात थी। किसी भी देवता की आराधना निष्काम भाव से करो तो उनमें भगवान ही विराजमान है, वो क्रमशः आपको ऊपर उठाते चले जाएंगे। पर यदि कामना की तो उतनी ही केवल पूर्ति होगी, कामना की आपका परम कल्याण नहीं हो सकता। कोई ये जैसे कहे कि देवता क्यों नहीं परम कल्याण कर सकते, तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो उनमें सामर्थ्य नहीं, और दूसरी बात यह है कि कल्याण कोई आशीर्वाद नहीं होता। जो कल्याण शब्द है वो कोई मिठाई नहीं है कि 100 ग्राम मिठाई ये लो आशीर्वाद, या कोई सेव संतरा, या कोई हाथ धर देना, पांव रख देना, ये सब बातें नहीं। कल्याण इसे नहीं कहते, ध्यान रखना। कल्याण का तात्पर्य है जीव का शरीर राग नष्ट होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। ये किसी देवता की आराधना से नहीं होता। पक्की बात समझो, कल्याण का जो, मंगल का जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है, इन देहों के राग से मुक्त हो जाना है। और जितनी भी आराधना की जाती देहों को लेके की जाती है, इसलिए मोक्ष पदवी या कल्याण पदवी या परम पदवी इसीलिए दुर्लभ कही गई है कि इस रास्ते को कोई समझ नहीं रहा। गोस्वामी जी कह रहे, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समझत, संदेह संशय न जाई। ये कठिन बात है। यहां आकर के सब सिस्टम सबके रुक जाते हैं, सब दौड़ भाग।
ये जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम भागते ही रहेंगे, चाहे जितना सुन लो, चाहे जितना उपदेश दे लो। ऐसा भी है, खूब चमका के शरीर को रखना, शरीर में राग रखना,